भारत के संविधान की प्रस्तावना में ही जो एक बात सबसे खास है, जो इस लोकतंत्र को अहम बनाती है, वो है न्याय। लेकिन आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्या कि इस देश के हर नागरिक को न्याय सुलभ, सहज और सुविधाजनक ढंग से मिल पा रहा है। आज के वीडियो का आधार हम बनाएंगे भारत न्याय रिपोर्ट 2025 को, जो न्याय व्यवस्था में असमानता और सुधार की आवश्यकता के विषय में तैयार की गई थी। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्टिंग है जो राज्यों की न्याय प्रदान करने की क्षमता को रैंक करती है, जो 5 मापदंडों का उपयोग करती है, जिसमें 4 स्तंभ पुलिस, जेल, न्यायपालिका, विधिक सहायता और SHRC यानी मानव संसाधन, बुनियादी ढांचा, बजट इत्यादि है। और इसके आधार पर यह तय करती है कि इस देश में न्याय की स्थिति क्या है। इसके आंकड़े हैरान करने वाले हैं। जब ये वीडियो मैं बना रहा हूं तो वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट में एक गहमा गहम बहस चल रही है। देश उस पर नजर रखे हुए है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश क्या फैसला लेते हैं, और तमाम ऐसे फैसले और भी पेंडिंग हैं। मिसाल के तौर पर अभी अशोका विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को गिरफ्तार कर लिया गया है, वह भी सुप्रीम कोर्ट में मामला है। कभी आपने सोचा है कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को एक ऐसी फेसबुक पोस्ट के लिए गिरफ्तार कर लिया गया जिसमें कोई अपराध जैसी चीज सामने जाहिर ही नहीं होती है, और उम्मीद हम ये करते हैं कि न्यायपालिका में जब ये मामला जाएगा तो न्यायाधीशों को यह बात समझ में आएगी कि इसमें देश विरोधी, महिला विरोधी, सेना विरोधी कोई बात नहीं है। हो सकता है कि वो बरी हो जाएं, हो सकता है कि वो ताकतवर हैं इसलिए भी बरी हो जाएं, हो सकता है कि वो अगर नहीं भी बरी होंगे तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो हैंड टू माउथ नहीं है। लेकिन इस देश के आम नागरिकों का पैसा लगता है ऐसे फर्जी मामले में। क्या आपको पता है कि इस देश में कितने मुकदमे पेंडिंग हैं? उनकी संख्या लाखों में है या करोड़ों में। और सुप्रीम कोर्ट या जिला कोर्ट से लेकर के तमाम कोर्ट अब ऐसे मामलों में बार बार सुनवाई करने को बाध्य हैं जो राजनीतिक मंशा के तहत फर्जी मुकदमे करके डाल दिए जाते हैं। अब मैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के आधार पर कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं जो इस बात को पुष्ट करते हैं कि यह बात आप बतौर नागरिक जाने ये कितना जरूरी है। टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की गई भारत न्याय रिपोर्ट 2025 ने देश की न्यायपालिका की गहन समीक्षा की। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर केवल 15 न्यायाधीश हैं, जबकि विधि आयोग ने 50 न्यायाधीशों की सिफारिश की थी। उच्च न्यायालयों में 33% और जिला न्यायालयों में 21% जजों के पद खाली पड़े हैं। यानी इस देश के 10 लाख जनसंख्या पर 50 जज होने चाहिए, हैं 15। और विडंबना देखिए कि कहीं 1/3 तो कहीं 1/4 पद खाली पड़े हैं। यह रिपोर्ट आपको बताती है कि कभी आपने सोचा कि यह भी कोई मुद्दा हो सकता है। पुलिस जनसंख्या अनुपात के मुताबिक यह रिपोर्ट बताती है कि 1 लाख व्यक्तियों पर आज की तारीख में 155 पुलिस वाले हैं, जो स्वीकृत मानक 197 से काफी कम है। फिर अपराध को कैसे रोकेंगे, अपराध पर कार्रवाई कैसे होगी, और पुलिस के ऊपर जितना अतिरिक्त कार्यभार है, रात दिन एक करके जो सामान्य कर्मचारी हैं पुलिस के, जो सिपाही हैं, जो नीचे स्तर के अधिकारी हैं, उनकी हालत क्या है कभी आप उनसे अकेले में बैठकर पूछिएगा। वो सरकारी मुलाजिम है इसलिए बोल नहीं पाते, वो आंदोलन नहीं कर पाते, वो फेसबुक और ट्विटर पर लिख नहीं पाते। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इस देश की पुलिस व्यवस्था में शामिल इस देश के बच्चों को कोई मुसीबत, कोई परेशानी या उनका कोई मुद्दा नहीं है। बस दिक्कत यह है कि वो चूंकि ऐसे सरकारी पद पर हैं जिसको वो सामने बोल नहीं सकते। ऊपर से आदेश आता है तो कहीं फर्जी पैर में गोली भी मारनी है, कहीं एनकाउंटर भी करना है, कहीं फर्जी मुकदमे भी डालने हैं, और कहीं अगर दबाव नहीं है तो ईमानदारी से काम करना है, और अगर ईमानदारी से काम करना है तो ओवर टाइम ड्यूटी करनी है। मुसीबत इतनी कि जो उनके खर्चे के लिए पैसा मिलता है वो भी इर्रेगुलर मिलता है। लेकिन इस पर बात कौन करे? ये रिपोर्ट उस पर बात करती है। ये रिपोर्ट ये बताती है कि देश की जेलों में 76% कैदी विचाराधीन हैं, जिनमें से कई वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा में हैं। यानी 76% कैदी इस देश में विचाराधीन है।
विचाराधीन कैदी का मतलब समझते हैं? यानी ऐसे लोग जेल में कैद हैं जिनके मामले पर अभी कोर्ट विचार कर रहा है कि वो गुनहगार हैं या नहीं है। उनको अंतिम रूप से सजा नहीं मिली है, लेकिन चूंकि विचाराधीन है इसलिए कैद हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि दिल्ली में विचाराधीन कैदियों की संख्या 90% है। 90% दिल्ली की जेल में 90 यानी 100 में 90 लोग ऐसे हैं जो विचाराधीन कैदी हैं। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि जो विचाराधीन है वो बरी ही हो जाएंगे, वो गलत कैद हैं। और इसका अर्थ ये भी नहीं है कि जो विचाराधीन है वो सारे गुनहगार हैं। लेकिन कोर्ट में जज नहीं और लाखों करोड़ों केस पेंडिंग हैं और पुलिस नहीं और विचाराधीन कैदी जेलों में है। मैं एक बात जोड़ दूं यहीं पर, एक बार जरा इसकी भी जाति जनगणना हो जाए कि ये जो 90% दिल्ली में कैद हैं, ये जो 76% पूरे देश में एवरेज में विचाराधीन कैदी जेलों में बंद हैं, वो कौन है? उनमें कितने दलित हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने किसान हैं, कितने मजदूर हैं, कितने गरीब हैं? मैं अगर अपनी राय रखूं तो उसमें 90 से 95% आंकड़ा इन लोगों का है। इस देश के वंचित शोषित 90% भारत का होगा और वो लोग विचाराधीन कैदी बनाकर जेल में हैं। भारत के पुलिस बल में 28% अधिकारियों की कमी है। ये रिपोर्ट बताती है कि पुलिस में 28% अधिकारियों की कमी है और प्रति लाख पर 120 अधिकारी हैं, जबकि वैश्विक मानक 222 का है, अर्थात प्रत्येक 831 लोगों पर एक पुलिसकर्मी है और भारत में 28% लोग कम है। भारत की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं, यानी 131% कैदी हैं। यानी जिन जेलों में 100 कैदी होना चाहिए उन जेलों में 131 कैदी बंद हैं। और कर्मचारी वर्ग में 28% अधिकारी, 44% रक्षक कर्मी, 43% चिकित्सा कर्मी कम है। जेलों में स्थिति कितनी भयावह है ये रिपोर्ट ये बताती है, इस पर चर्चा ही नहीं होती। पुलिस में महिलाओं की भागीदारी के संबंध में ये रिपोर्ट चौंकाती है कि अब भी केवल 8% अधिकारियों के पद पर महिलाएं तैनात हैं। यानी अधिकारियों में 100 में केवल 8 महिलाएं हैं पुलिस में, और 4940 वरिष्ठ आईपीएस पदों में से 1000 से कम 90% कांस्टेबल के पदों पर कार्यरत हैं। 78% पुलिस स्टेशनों में अब महिला डेस्क है, यानी तकरीबन 22% पुलिस स्टेशनों में महिला डेस्क भी नहीं है। जस्टिस इंडिया रिपोर्ट की एक और चीज जो बहुत खास है, जो आपको जाननी होगी, गौर से समझिएगा। यह रिपोर्ट बता रही है कि विधिक सहायता पर प्रति व्यक्ति व्यय मात्र 6 रुपए है, जबकि न्यायपालिका पर कुल व्यय 182 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है, तथा कोई भी राज्य न्यायपालिका पर अपने बजट का 1% से अधिक आवंटित नहीं करता है। पैरालीगल वॉलंटियर्स की संख्या में पिछले 5 वर्षों में 38% की गिरावट आई है और अब प्रति लाख जनसंख्या पर केवल 3 PLV रह गए हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत प्रशिक्षित PLV विशेष रूप से ग्रामीण और हाशिए के क्षेत्रों में बुनियादी विधिक सहायता और जागरूकता प्रदान करते हैं और उन्हें ही कम कर दिया गया। जस्टिस इंडिया रिपोर्ट 2025 के मुताबिक अगर राज्यों की एक सूची बनाएंगे कि न्याय कहां मिल रहा है, कहां पुलिस सक्षम होकर के अपराध को रोकने और न्याय दिलाने में भागीदारी अपनी बेहतर निभा पा रही है, न्यायपालिका से कैसे किस राज्य के नागरिकों को बेहतर न्याय मिल पा रहा है, तो आप हैरान होंगे। जिन राज्यों में धर्म खतरे में सबसे ज्यादा बताया जाता है, जिन राज्यों के नेता सबसे ज्यादा उत्तेजक भाषण देते हैं, जिन राज्यों में सबसे ज्यादा इस तरह के कर्मकांड और पाखंड फैल रहे हैं, वहां न्याय नहीं मिल रहा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 बताती है कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में शीर्ष पर हैं। सिक्किम छोटे राज्यों में सबसे आगे है जो न्याय देने में अव्वल है। बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में सबसे अधिक सुधार की जरूरत है। उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में न्यायिक सुधार की गंभीर जरूरत है। उत्तर भारत के राज्यों में पुलिस की भारी कमी है, उत्तर भारत के न्यायपालिकाओं में जजों की भारी कमी है और उत्तर भारत में न्याय प्रक्रिया में भारी आर्थिक और सामाजिक सुधार की गुंजाइश है। यह रिपोर्ट आपके सामने यह पेश कर रही है। इसीलिए नहीं है कि कितने करोड़ मुकदमे आज भी लंबित पड़े हुए हैं। यानी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 को अगर आप गौर से समझेंगे
तो आपको याद करना होगा कि भारत में न्याय जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द के रूप में दर्ज है, वो किताब में लिख देने से न्याय की तरह मिल नहीं जाता। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान सभा की आखिरी बैठक में अपने यादगार भाषण में एक बात कही थी कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हुए तो वो संविधान एक कागज का पुलिंदा मात्र बनकर रह जाएगा। तो संविधान अपने आप न्याय लोगों के घर तक नहीं पहुंचाता है। संविधान एक रास्ता देता है, संविधान एक जरिया बनता है और संविधान एक विकल्प बनता है। काम तो उस पर सरकारों को करना होता है। लेकिन कल्पना करिए कि आपके देश की जेलों में 76% कैदी अंडर ट्रायल हो, दिल्ली की जेलों में 90% कैदी अंडर ट्रायल हो, इस देश की न्यायपालिका में 1/3 से लेकर के 1/4 पद रिक्त पड़े हों, मानक स्वीकृत मानक से लगभग 1/3 कम हो पुलिस के बल, तो पुलिस में विविधता कितनी है, अभी तो इस पर बात ही नहीं हो रही। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के थानों को लेकर के हंगामेदार बहस खड़ी कर दी थी। उन्होंने पीडीए कितने हैं हर थाने में इसकी सूचियां जारी करनी शुरू कर दी। कुछ ही जिलों की सूची जारी की, प्रशासन में हड़कंप मच गया। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी थाने में चले जाइए, आप ये पाएंगे कि कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई अति पिछड़ा, मुसलमान तो पता नहीं कहीं गुमसुम होंगे। उसमें भी अगर यादव हैं तो वो कहीं हाशिए पर कोई शंटिंग उनको पोस्टिंग मिली हुई होगी जहां चुपचाप नौकरी करते रहो क्लर्क वाली, और बाकी लोग बहुत सामान्य पदों पर नियुक्त कर दिए गए होंगे। और जो ऊपर बैठा होगा, जो टॉप पर बैठा होगा, उसमें पीडीए कितने हैं? यह सवाल जब अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ दिया था तो उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन और सरकार सब सख्ते में आ गए, सफाई पर सफाई देते चले गए कि यह आंकड़ा गलत है, 3% नहीं 4% गलत है, 5% नहीं 8% गलत है। लेकिन ओवरऑल इस देश में जाति जनगणना जैसा मुद्दा इसलिए भी जरूरी है ताकि ये पता चले कि जजों में कितने दलित पिछड़े आदिवासी पहुंचे, पुलिस में कितने दलित पिछड़े आदिवासी पहुंचे, और जेलों में जो अंडर ट्रायल कैदी बंद हैं उसमें कितने दलित पिछड़े आदिवासी हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट यानी भारत न्याय रिपोर्ट 2025 आपके लिए एक बहुत जरूरी रिपोर्ट थी, इसलिए हमने इसको कोशिश की। और आप भी जरा गौर करके अपने आसपास नजर रखिए। ये देश आज़ादी के अमृत काल को मना रहा है। इस देश में संविधान लागू हुए भी लगभग 75 साल हो गए, उसके बाद भी इस देश में हर जगह विविधता है क्या? इस देश के विश्वविद्यालयों में कितने प्रोफेसर किस किस तबके के हैं? इस देश के हॉस्पिटलों में कितने डॉक्टर, अभी तो डॉक्टर वाली बात ही नहीं है, कितने प्रोफेसरों के पद खाली है, कितने डॉक्टरों के पद खाली है, इस पर तो बात ही नहीं। अभी तो मैंने केवल जज और पुलिस और कैदियों के बारे में जो ये रिपोर्ट बताती है उसकी बात की। और मैं ये बात दावे से कह रहा हूं कि सरकारी पैसा खर्च होता है फर्जी मुकदमे में लड़ने के लिए। तो आप इस बात से खुश मत हो जाया करिए कि कोई प्रोफेसर अली खान महमूदाबादी, उसको फर्जी जेल में डाल दिया गया। अरे वो आज नहीं कल बरी हो जाएगा क्योंकि उसका गुनाह कोई साबित ही नहीं हो पाएगा। और इस पूरे मामले में सरकार का पैसा खर्च हुआ कि नहीं? और जो लाखों करोड़ों मामले लंबित पड़े हैं और विचाराधीन 76% कैदी देश की जेलों में हैं, उनको न्याय कब मिलेगा? और उनमें जो अंडर ट्रायल कैदी हैं वो कौन लोग हैं? वो देश के बच्चे नहीं हैं, वो इस देश के नागरिक नहीं हैं। इस पर इस देश में कभी चर्चा ही नहीं होती। इसलिए ठहर कर जरा इस बात को सोचिए कि आपके बीच के लोग, इस देश में हाशिए के 90% लोग कहां हैं? इस देश के थानों में हैं, पुलिस बन करके कि कैदी बन करके? इस देश के हॉस्पिटलों में हैं, डॉक्टर बन करके, नर्स बन करके, कंपाउंडर बन करके, कि लाइलाज बीमारियों के मरीज बन करके या उनके परिजन बन करके? इस देश के 90% लोग कहां हैं? विश्वविद्यालयों में छात्र बन करके, कर्मचारी बन करके, या प्रोफेसर और कुलपति बन करके? इस देश के 90% लोग कहां हैं? न्यायपालिका में मुलजिम बन करके या जज बन करके? फैसला इस देश के 90% आवाम को करना है। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट इस देश के 90% आवाम को जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आप चाहेंगे तो विस्तार से ये गूगल पर मिल जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप भी उन बातों को सजग होकर के समझें। जो बाहर शोर दिखाया जाता है वो आपके बच्चों का भविष्य नहीं बचाएगा।
ये रिपोर्ट बचाएगी और आपको एक जागरूक नागरिक में तब्दील करेगी, ताकि आप अपने सरकारों से सही सवाल पूछ सकें, मीडिया के ऊपर दबाव डालें कि ये वीडियो हम नहीं वो टीवी चैनल पर दिखाएं। लेकिन वो बिक चुके हैं, वो दरबारी बन चुके हैं, इसलिए हम हिम्मत करके ये सारी बातें आप तक साझा कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आए और ज़रूरी लगे तो इसे लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। अगर मेरे चैनल डॉक्टर लक्ष्मण यादव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, और अगर ज्वाइन करेंगे तो हमारे चैनल को आर्थिक मदद मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।